एंड एक्शन। सोलो ट्रैवल कर रहे हैं ना, अपना हाथ उठाओ। 1 2 3। तो गाइस सो फार सोलो ट्रैवलिंग इज गोइंग गुड। आई एम ऑन द वे टू शिलोंग और अभी बीच में थोड़ा सा ढाबे पे स्नैक्स के लिए रुके। और यूज़फुल टिप्स ये है कि अगर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आते हो यू शुड रीच टू शिलोंग डायरेक्टली। आप टेम्पल्स वगैरह जैसी जगह पे घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो। कामाख्या टेम्पल है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है और एक वाटर पार्क भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट आप शिलोंग के लिए कैब लो। इट विल टेक 4 आवर्स टू रीच टू शिलोंग, देन यू कैन एक्सप्लोर मैनी थिंग्स इन शिलोंग। कौन सा लोकेशन बताया था अंकल? उमियम लेक, फर्स्ट लोकेशन अक्रॉस में। Traveling to Shillong, you can visit this place and it's really nice and beautiful. You can see it behind me. So as you can see, it's really quiet and peaceful lake between the Guwahati and Shillong, that is Umiam Lake. So you can जो मेरा अच्छा फोटोग्राफर मिलेगा मैं उसको चाय दूंगी। एक चाय में ये फोटोग्राफर आया क्या हुआ है। This is called business. Alright guys, so this is called welcome to Shillong and as you can see already इतनी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और इस मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं अपने पहले स्टे में जो कि है शिलोंग में। It's day 2 and we are at Shillong और it's raining outside, so let's go to see what's up. Let's see, this is view outside. तो इसी व्यू के साथ चलो सुबह सुबह की थोड़ी सी मस्ती हो जाए। ये सोई रही है अभी? आगे चाय चाय पी नहीं? वो वाली वो तो देख, नहीं, वो तो सुबह 6 बजे की। आज तेरी रील बनाता हूँ। बड़ा बनाएगा। घंटे में जाके तो भाग। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना। हो चुकी है। Heading towards the Cherrapunji group and let me introduce with that group. Why? Miss Delhi NCR. आइसोलेटेड कपल जब से आइसोलेटेड है। सो वी आर एट लाइलूम और हम जैसे ही लाइलूम पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो अब बारिश में बाहर निकलना मतलब पूरा गीला होना, तो हमें वहाँ पर छाते खरीदने पड़े। ये छाते देख रहे हैं हमने जब ही परचेज़ किए हैं। वैसे इजीली मिल जाते हैं बट रिकमेंडेड है कि आप अपना रेन कोट लेकर के चलें।
आ गई पैक होके। और यहाँ हिल टॉप से जो लोकेशन दिख रही थी भाई क्लास लोकेशन दिख रही थी। वो थोड़ा बारिश की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही थी, बट फिर भी बहुत ही क्लास लोकेशन है एंड मस्ट विजिट प्लेस। स्लिपरी बहुत है यहाँ से। कुछ नहीं आ रहा, सब धुंध धुंधला धुंधला है। नेटवर्क आ गए यहाँ पे। हाँ और लाइलूम में पूरा सर से लेकर पैर तक गीला होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। इसका नाम है डिम्पर वैली, जहाँ पे होती है ज़बरदस्त जिप लाइनिंग। और जिप लाइनिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ पर लो, ज़बरदस्त। जस्ट एक्सपीरियंस दिस जिप लाइनिंग। और भाई फाड़ू था लास्ट वाले में, तो फट के हाथ में आ गई। अभी पता नहीं क्या, अभी ऊपर जाना है, फिर पता नहीं कहाँ लेके जाएगा ये। और जिप लाइनिंग का एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के बाद हम पहुंच गए गार्डन ऑफ केव्स में, जो कि बहुत ही सुंदर जगह। अलग अलग तरह की इसमें वाटरफॉल्स के अलग अलग तरह के स्पॉट्स हैं। लगभग टोटल 12 स्पॉट है इसमें घूमने के लिए। तो ये भी रिकमेंडेड है कि मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. चलो सारे स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के बाद, जैसे कि बैम्बू ब्रिज, वाटरफॉल, केव्स एंड दैट मेडिसिन वाटर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गार्डन ऑफ केव्स का। उसके बाद हम निकल चुके वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल, दैट इज़ सेवन सिस्टर वाटरफॉल। लेकिन उस वक्त तक बारिश की वजह से मिस्ट इतनी हो चुकी थी कि हमें प्रॉपरली सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नहीं देखने को मिला, unfortunately. So useful tip number 2 is go early morning to see the beauty of Seven Sister Waterfall like we did, and it's really worth waking up so early for this. And guys, stay connected with me for Northeast India vlog part 2 because the fun has just begun. Peace out.
Ask me anything in comments section, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe. Peace out.